कमला देवी जी से कैसे मुलाकात हुई और कैसे आपके सानिध्य में आए? कमला देवी जी के बारे में तो बताऊं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद पूर्व जन्म का, इस जन्म में तो सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के शायद भाई बहन या पूर्व जन्म तो उसके पहले के जन्म के कुछ न कुछ ऐसा नाता है। एज ए ग्राहक बन के मैं एक दिन अपने गाँव कहीं प्रचार में जा रहा था विधायक जी के, तो ये बहन मेरे को नहीं जानती थी, न मैं ये बहन को जानता था। तो मैं इनकी दुकान में गया, मैंने एक सब्जी ली, 4 रोटी ली, और जैसे पहला निवाला तोड़ के मैं मुंह के अंदर डाला था, हाथ मेरा यहाँ पर था, तो पीछे से एक आवाज़ आई इस बहन की। उस आवाज़ के जादू ने, वो दिन का आज का दिन था, तो गीत गाया था बहन ने हमारी, धारे में को मिट काफला काफला तो पाकले कब, चैतो को महण एगो से कफुआ तो बाशले कब। तो मेरे रोंग के बाल खड़े हो गए। मैंने वो पीछे झांक के देखा, तब तक आवाज़ फिर बंद। तो फिर जैसे मैं वो रोटी के टुकड़े को खा रहा था, फिर जैसे यहाँ तक मैं लाया जब, तो फिर पीछे से आवाज़ वही गाने की। मैंने छोड़ी रोटी, मैंने कहा रोटी तो ज़िंदगी भर खाई। मैं गया काउंटर में, मैंने कहा बहन एक बात बताओ, तुम कहाँ की हो, क्या हो, आपको पता है कि आप क्या चीज़ हैं? जैसे कहावत है, हाथी को इतने लंबे चौड़े कान क्यों दिए गए हैं? शायद इसका उत्तर किसी को पता नहीं है। हाथी को इतने लंबे चौड़े कान इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उसको वरदान, किसी का अभिशाप था कि तेरे को कान इसलिए दिए गए हैं, जिस दिन हाथी ने अपनी बॉडी देख ली तो एक हाथी एक शहर को उजाड़ने के लिए काफ़ी है, तबाह करने, तहस नहस करने के लिए काफ़ी है। तो उसी प्रकार मैंने कमला बहन से कहा कि तुम क्या चीज़ हो, तुम्हें अभी तक खुद पता नहीं है क्या? तुम्हें आज तक कोई गुरु नहीं मिला, कोई मार्गदर्शक नहीं मिला? मंच, महोत्सव, रेडियो स्टेशन, रामलीलाएँ, दूरदर्शन, कई सारी जब बातें मैंने पूछी इनसे, तो इन्होंने उस समय बहुत नम्रता भरे, करुणा भरे स्वर में कहा, दादी मैं बहुत गरीब औरत हूँ, और क्या नाम कहते, कौन उस गरीब औरत को पूछता है, या आकाशवाणी क्या होती है। हाँ, बचपन से जब पिताजी के ज़माने में राजूला मालूसाई ये गुनगुनाती थी लकड़ी काटते समय, घास काटते समय, उस समय की शौकीन मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिला कि जो मुझे कहीं कोई आगे का रास्ता दिखा दे, आकाशवाणी क्या होती है, मंच क्या होता है। तो जब सारी बातें इस बहन की मैंने सुनी, तो मैंने कहा बहन ऐसे में 15-16 दिन के बाद मैं गांव से वापस आ रहा हूँ, बल्कि हमारे ये भिंजू भी थे, यही तो कहा था मैंने। तो आया जब, तो उसके बाद इत्तेफाक से कुछ दिन के बाद नैनीताल में सरदोत्सव था, तो मैंने कहा चल बहन आप कर स्टार्ट, पहली सीढ़ी पकड़ लिया। अच्छा। गए हम, और उस जमाने में जबकि पारितोषिक 0 था। सेकंड राउंड था हमारा खटीमा का उतरणी मेले में। तीसरे राउंड में जब मैं लखनऊ लेके गया इस बहन को, गोमती नगर में कार्यक्रम था, तो वहाँ अब ठीक है, भगवान ने क्या है, इंसान का आचरण बढ़िया होता है, उसकी आचरण को ही दुनिया देखती है, उसका आचरण ही उसका गहना और आभूषण है। तो वहाँ के पदाधिकारी, अब बेचारी थोड़ा सा एक चेहरे का सांवलापन होता है ना, तो मेरे से कहने लगे यार पंजी कोई यंग कोई लेडीज होती, कोई लड़की होती, अरे यार क्या है, कैसा है। मैंने कहा महोदय, एक पहाड़ी में किस्सा कहते हैं, मडू फोक्योल आप ही देखियोल। मैंने कहा थोड़ा सा उस बेचारी को माइक तो पकड़ने दो। अगर हर साल कमला देवी अगर नहीं कहोगे, तो जो कहोगे मैं आज से तुम्हारी इस मंच पर मैं आना ही छोड़ दूंगा। वो दिन का आज का दिन है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा दिन आया, लोक गायक हमारे स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी आज जो हमको छोड़ के चले गए हैं, उनका एक कार्यक्रम था ग्राफिकेरा भंवाली में। अच्छा। तो उनका दिल्ली से मेरे पास फोन आया, पंजी एक काम करना, हुड़के की व्यवस्था करना, और एक कोई लेडीज़ हो जो प्योर फोक गाने वाली हो। तो उस समय नया नया हमारी मुलाकात हुई थी, तो वहाँ भी हम लेकर गए। तो वहाँ से एक गाना इन्होंने गाया, तो ग्राफिकेरा के स्टूडेंट इतने खुश हो गए, उन्होंने इन्हें इनाम के रूप में पारितोषिक भी दिया, हीरा सिंह राणा जी ने भी अलग से दिया। मतलब कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो दिन का आज का दिन है। इस बहन ने उस वक्त ने, या पूर्व जन्म के किस्मत कहूँ या जो भी है, ऐसे पंख लगे, ऐसे पंख लगे, अब तो वो पंख आसमानों में चले गए हैं। वो पंख घूम रहे हैं और थकने का नाम नहीं ले रहे हैं अब। तो ये कमला देवी जी की कहानी है।